पहाड़ियों के आंचल में बसा छोटा सा गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। इसी गांव में एक प्यारी सी कुटिया थी, जहां नानी और उनकी नातिन नैना साथ रहती थी। नानी, जिनका नाम जमुना था, एक अनुभवी और ममतामयी महिला थी। उनकी आंखों में बरसों का ज्ञान और हृदय में अथाह प्यार भरा था। नैना, जो अभी 8 साल की थी, एक चंचल और जिज्ञासु बच्ची थी। उसकी आंखें हर नई चीज को बड़े ध्यान से देखती थी और उसका मन हमेशा नए सवालों से भरा रहता था। हर सुबह नैना नानी के साथ उठती और उनके साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बंटाती। वे मिलकर आंगन में रंगोली बनाती, तुलसी के पौधे को पानी देती और रसोई में स्वादिष्ट खाना पकाती। इन पलों में नानी नैना को पुरानी कहानियां सुनाती, लोकगीत गाती और जीवन के अनमोल सबक सिखाती। एक दोपहर, जब सूरज आसमान में चमक रहा था और हल्की हवा चल रही थी, नानी और नैना अपनी कुटिया के बाहर नीम के पेड़ की छांव में बैठी थी। नैना अपनी गुड़िया से खेल रही थी, जबकि नानी ऊन के गोले से स्वेटर बुन रही थी। अचानक नैना ने अपनी गुड़िया को एक तरफ रखा और नानी से पूछा, नानी, ये जो बड़े बूढ़े होते हैं, इनके पास इतनी सारी कहानियां कहाँ से आती हैं? नानी ने अपनी बुनाई रोककर नैना की ओर देखा और मुस्कुराई। बेटा, उन्होंने कहा, ये कहानियां हमारे जीवन के अनुभवों से आती हैं। हर गुजरता दिन हमें कुछ नया सिखाता है, कुछ यादें देता है और यही यादें कहानियां बन जाती हैं। नैना ने अपनी छोटी सी उंगली से अपनी ठुड्डी को सहलाया और सोचने लगी। फिर उसने पूछा, तो क्या जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, तो मेरे पास भी बहुत सारी कहानियां होंगी? जरूर मेरी बच्ची, नानी ने कहा, तुम्हारा जीवन भी अनुभवों से भरेगा और हर अनुभव एक कहानी बनेगा। जरूरी यह है कि तुम हर पल को ध्यान से जियो और उससे कुछ सीखो। कुछ देर शांति रही, फिर नैना ने एक और सवाल पूछा, नानी, लोग हमेशा खुशी की बात करते हैं। असली खुशी क्या होती है? नानी ने एक गहरी सांस ली और दूर क्षितिज की ओर देखा। असली खुशी बेटा, दूसरों को खुश करने में है। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करती हो, किसी दुखी को हंसाती हो या किसी को प्यार देती हो, तो तुम्हारे दिल को जो सुकून मिलता है, वही असली खुशी है। यह किसी महंगी चीज या बड़ी सफलता में नहीं, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कामों में छिपी होती है। अगले दिन गांव में एक छोटा सा मेला लगा। नैना नानी के साथ मेले में गई। वहां रंग-बिरंगी दुकानें थीं, झूले थे और तरह तरह के खाने पीने की चीजें थीं। नैना सब कुछ देखकर बहुत खुश हुई। मेले में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो अकेले एक बेंच पर बैठा था और उदास दिख रहा था। नैना ने नानी से पूछा, नानी, ये बाबा इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? नानी ने उस बूढ़े आदमी के पास जाकर धीरे से पूछा, बाबा जी, क्या बात है? आप उदास क्यों हैं? बूढ़े आदमी ने आह भरी और कहा, मेरी नातिन खो गई है। हम मेले में साथ आए थे, लेकिन भीड़ में वह मुझसे बिछड़ गई। नैना और नानी को उस बूढ़े आदमी पर बहुत दया आई। उन्होंने तुरंत उसकी नातिन को ढूंढने में मदद करने का फैसला किया। वे दोनों मेले में इधर-उधर घूमने लगे और हर किसी से उस बच्ची के बारे में पूछने लगे। थोड़ी देर बाद नैना ने एक छोटी सी बच्ची को रोते हुए देखा जो बिल्कुल बूढ़े आदमी की बताई हुई पहचान से मिलती थी। नैना तुरंत उस बच्ची के पास दौड़ी और उससे पूछा कि क्या वह खो गई है। बच्ची ने हाँ में सिर हिलाया। नैना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस उसके दादाजी के पास ले गई। अपनी नातिन को देखकर बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नैना और नानी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उनका धन्यवाद किया। उस दिन नैना ने नानी की बात को सच होते हुए देखा।
बूढ़े आदमी और उनकी नातिन को मिलाकर उसे जो खुशी मिली वह उसकी नई गुड़िया से भी ज्यादा थी। उसने समझा कि दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी छिपी होती है। घर लौटते समय नैना ने नानी से पूछा, नानी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हमेशा दूसरों की मदद करने से ऐसी ही खुशी मिलती है? नानी ने नैना के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, हमेशा। जब तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाती हो तो तुम्हारे दिल में भी खुशी भर जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। तो दोस्तों, यह थी नानी और उनकी प्यारी नातिन नैना की एक छोटी सी कहानी, जिसमें छिपे हैं जीवन के गहरे सबक। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी नानी या दादी है जिनसे आपने अनमोल बातें सीखी हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।